अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयज़ा हैदर है। आज मैं 25 अक्टूबर के हवाले से एक ये छोटी-सी वीडियो बना रही हूँ। ये जो दिन है आज बहुत ही खुशी का दिन है और सुबह से मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि पूरे मुल्क में एक जोश व जज़्बा है और बड़ी एक्साइटमेंट है और बड़े लोग खुशियाँ मना रहे हैं। मिठाइयाँ और डोनट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और एक एक फिर से पॉज़िटिविटी लोगों में नज़र आ रही है कि शायद एक तारीक रात जो है उसका कम से कम खात्मा हुआ है और उम्मीद है कि कल का दिन जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक एक नई उम्मीद लेकर आएगा। और मैं पिछली एक बैकग्राउंड सोच रही थी कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ था। तो याद दहानी के लिए मैं आपको भी यही याद कराती हूँ कि ये जो काजी फाइज ईसा है, अ, इमरान खान की हुकूमत में कुछ उसके सामने ये रिपोर्ट्स आई कि इनकी कोई बाहर प्रॉपर्टी है बीवी के नाम के ऊपर। तो वो इमरान खान ने कोई एक्टिविज़्म नहीं किया, उसकी एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भई हम करप्शन के खिलाफ कोशिश करेंगे और जो लूटा हुआ पैसा बाहर है पाकिस्तानियों का जो कि इल्लीगल मीन्स से गया हुआ है, तो हम वो वापस लेकर आएँगे और उससे पाकिस्तान जो है वो उसकी तरक्की होगी। तो ख़ैर वो एक पता चला कोई उसको जहाँ से भी रिपोर्ट्स मिली कि ये इनकी बीवी का जो है वो बाहर प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर तरीके से सदर को कहा गया कि जी आप जुडिशियल कमीशन को कहें कि ये इंक्वायरी करें कि ये प्रॉपर्टी कैसे आई है क्योंकि ये डिक्लेयर्ड नहीं है। तो वहाँ से हम सब ने वो सारा देखा कि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी की मनी ट्रेल नहीं दी और बहाना ये किया कि ये इसकी बीवी के कोई जो टीचर है कहीं पे पढ़ाती थी तो उसने वो अपनी कमाई से बाहर जो है वो कोई 1-2 कोई मकान ले लिए हैं लंदन के अंदर या जहाँ भी। तो बात वही आ जाती है कि मनी ट्रेल कोई नहीं थी और इसने कहा कि मैं तो बीवी का अपना कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, वो खुद ही उसकी जो भी प्रॉपर्टी है तो मैं उसका आंसरेबल नहीं हूँ। और फिर ये कि जो मुकदमा चला और सारा कुछ तो उसमें भी इन्होंने रोना-पीटना डाल के और आखिर में यही प्ली पहले ली कि शायद फ़ौज उनके खिलाफ ये करा रही है और उसके बाद ये कि इन्फ्लुएंस करके जजेस को ये वो तो ये मामला किसी तरह फिज़ल आउट हो गया और इसको किसी किस्म का कोई कोई सज़ा नहीं मिली या इसको निकाला नहीं गया कि भई तुम अपनी प्रॉपर्टीज़ का या तुम्हारे बीवी के नाम भी अगर हैं तो तुम कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके। आएँ-बाएँ-शाएँ, रोने-पीटने और ये वो कर करा के ये अपनी नौकरी पर कायम रहा। उसका नुकसान ये हुआ, अ, मैं तो इसको ज़ुल्म ही कहूँगी कि उस वक़्त अगर ये चला जाता या इसकी इस चीज़ की सज़ा मिलती कि भई इसने वो पैसा ज़ाहिर नहीं किया हुआ था या बीवी ने एक अपने दूसरे 2 पासपोर्ट रखे हुए थे और अपने किसी और ही नाम से जो उसका कोई स्पेनिश नाम था वो उसके नाम के ऊपर उसने वहाँ पे प्रॉपर्टी ली हुई थी जो कि वैसे ही इल्लीगल एक काम है कि आप एक वक़्त में 2-2 आइडेंटिटीज़ नहीं रख सकते। लेकिन बहरहाल वो वक़्त गुज़र गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह का बिहेवियर फ़ाइज़ ईसा ने रखा एक अनएथिकल एक अपना बिहेवियर रखा, क्योंकि इसके खिलाफ बाकायदा 2-3 जजेस ने फैसला दिया कि आप पीटीआई के और इमरान खान के जो भी होंगे मुकदमे वो आप ना सुनना क्योंकि अब आपका ज़ाती ग्रज है उसके साथ। तो इसने उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठ के जिस तरह आपने बुग़्ज़ का, जिस तरह आपने नफ़रत का इज़हार किया, वो ना सिर्फ़ ये कि वो इमरान खान को नुकसान पहुँचाया, पीटीआई को नुकसान पहुँचाया, बल्कि पाकिस्तान को जिस बुरी तरह से इसने अपने बुग़्ज़ और अनाद की वजह से नुकसान पहुँचाया, वो तारीख़ का अब हिस्सा बन गया हुआ है। सो 1 साल इसकी तकरीबन रही ये चीफ जस्टिस की जो पोज़ीशन है और उसमें कोई मौका इसने जाने नहीं दिया जहाँ पे ये अपने बायस की वजह से और अपने वो जो एक ग्रजेस थे उनको ये एयर नहीं करता रहा। यहाँ तक कि इसने कहा कि मेरी बीवी को ये फेस करना पड़ा था करप्शन का चार्ज, तो इसने 1 साल तकरीबन इमरान खान की बीवी को एक झूठी-सी बात में ज़मानत नहीं होने दी, जजेस को इन्फ्लुएंस किया और 9 महीने वो औरत जो है जिसका कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको इन्होंने जेल में रखा। तो ख़ैर आज वो तारीक दौर जो है वो ख़त्म हो गया है, बेशुमार ज़िल्लतें समेट के ये इंसान जो है वो आज रुखसत हो गया है और बात यही है कि अल्लाह ताला जो किसी से आखिरत में हिसाब-किताब करेंगे, वो किसी के पोटेंशियल ईवल के ऊपर नहीं होता, बल्कि जो काम उसने किए होते हैं, उसी की बेसिस के ऊपर ज़ाहिर है कि आपके अमाल का फ़ैसला होना होता है, जन्नत-दोज़ख का फ़ैसला होना होता है। तो मेरे ख़्याल में कुछ लोगों को ये मोहलत दी जाती है कि आपने जो करना है अमल, वो कर लें, ताकि फिर वो उसी हिसाब से कल को फँसेंगे। वो उनसे सारा जो जो बेइंसाफ़ियाँ थीं, ज़्यादतियाँ थीं, इस पोज़ीशन पे बैठ के काज़ी उल क़ज़ा के
मर्तबे पे बैठ के जिस तरह इसने छोटेपन का मुजाहरा किया, और एक एक इसने एहसान हमारे पे ये किया कि लाइव स्ट्रीमिंग करवाई एक दो मुकदमों की, तो चले हमें हमने अपनी आंखों से देखा कि इसका क्या किरदार था, इसका क्या बिहेवियर था। व्लॉगर्स भी बताते रहे, कोर्ट रिपोर्टर्स भी बताते रहे, लेकिन हमने अपनी आंखों से भी देख लिया, अपनी गुनाहगार आंखों से भी देख लिया। तो हमें पता चल गया कि कितना छोटा और कितना ये घटिया आदमी था। बहरहाल आज वो एक खुशी का दिन है, तो इसलिए हमें यही एक सबक अपने सामने रखना चाहिए कि अल्लाह ताला का तो हुक्म ये है कि गवाही कभी ना छुपाओ। बेशक तुम्हारे अपने माँ-बाप के खिलाफ जाए, अपने घर वालों के खिलाफ जाए, तुमने गवाही पूरी-पूरी देनी है। तो इंसान इस हद तक किसी की दुश्मनी में और इस हद तक कमीनगी की हद तक ना चला जाए कि वो अपनी उस दुश्मनी की वजह से हर अच्छी इक़दार को, इंसाफ को पामाल करता जाए और अपने जो दिल की एक आग है उसको ठंडा करता रहे। तो इसने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, ख़ास तौर पे अपने आखिरी महीने में जिस तरह ये नदीदों की तरह कोशिश कर रहा था कि भई वो आईनी अदालत का भी सरबराह मुझे 3 साल के लिए मज़ीद बना दिया जाए। तो वो जिस तरह इसने ऑर्डिनेंस की बेसिस के ऊपर एक्शन किए और बाकी सारे अपने जजेस को नाराज़ करके और सुपरसीड करके और उनको बुलडोज़ करके जिस तरह इसने बेंचेस बनाए और लोटाक्रेसी का दरवाज़ा खोला और जिस तरह की कानून साज़ी देखी अपनी आँखों से होते हुए कि अगवा कर के लोगों को ला के तो किस तरह इन्होंने वो करवाया सिर्फ इस लालच में कि इवेंचुअली मुझे आगे पोजीशन मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी नाकामी हुई, वो भी ना बन सका और बेशुमार ज़िल्लतें और लानतें और बद्दुआएँ समेट के आज वो इंसान चला गया। अब देखते हैं कितनी किसकी ज़िंदगी होती है, दुनिया तो गुज़र ही जाती है। तो ये मामलात तो कल को अल्लाह ताला ही उनका पूरा-पूरा बदला दे सकता है, इंसान के इख्तियार में तो कोई चीज़ नहीं है, वो तो बद्दुआओं से क्या बड़ी हद कर लेगा। तो वो देखते हैं कि क्या इंसान क़यामत के दिन क्या हिसाब-किताब होता है। तो ख़ैर आज हमारे लिए खुशी का दिन है और कल इमरान खान की बेगम को रिहा कर दिया गया था, वो फ़िलहाल के लिए महफूज़ हो गई हैं। 9 महीने की अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा कंप्लीट करके, जिसमें उनको ज़लील करने की कोशिश की गई और उनके किरदार पे कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, लेकिन ज़िल्लत और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो हमारे दिलों में तो कोई उनकी इज़्ज़त कम नहीं हुई। बिल्कुल सही निकाह उन्होंने किया था और इस किस्म के फ़ज़ूल तोहमतें लगा के एक शरीफ औरत के ऊपर आपने उसको 9 महीने बंद रखा। तो वो आज़ाद हो गई थीं और अब आज पता चला है कि उनकी वो बहनें भी जेल से निकल आई हैं, कोई महीना उनको भी रखा है अंदर। तो अब मेरे जैसे पाकिस्तानियों को अभी भी उम्मीद है, क्योंकि खान साहब का यही हमें बार-बार ये जुमला सामने आता है कि हारता हुआ है जो हार मान लेता है। तो हमने हार नहीं मानी, हमें बेइंतहा तकलीफ़ें पहुँची, हमारे दिल छलनी हैं, लेकिन ये कि ये वक़्त गुज़र जाएगा और हमने अपने नज़रिए के साथ खड़े रहना है। बहुत सारे लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत ज़ुल्म और सितम सहे हैं, जो नज़रियाती तौर पे खान साहब के भी साथ खड़े रहे। किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम। लेकिन ये है कि हमारा हौसला अभी भी ज़िंदा है और हम अपने मुल्क के लिए होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ये काली रात गुज़र जाएगी। एक फस्तायत का दौर, एक बेइंसाफ़ी का दौर जिसमें हमारे कोई राइट्स नहीं रहे थे। हमें किसी वक़्त भी कोई घर में हमारे घुस के हमारे घरों को तोड़-फोड़ के और हमें पकड़ के ले जा सकता था, हमारे बच्चों को लेके जा सकता था, हमें जेलों में फेंक सकता था। हमारे कोई राइट्स नहीं थे। किसी भी बहाने हम अगर मैं पिछले साल बनाना शुरू हुई थी वीडियोज़, लेकिन इतना वो क्रैकडाउन हुआ, इतना वो दिल बुरा हुआ 9 मई के बाद कि वो सिलसिला भी मैंने फिर बंद कर दिया कि भई आप बोल ही नहीं सकते हैं और ज़ाहिर है कि वो फिर एक तरह से वो सिलसिला मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे उम्मीद है, अल्लाह ताला के घर बहुत उम्मीद है कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, हम नाउम्मीद नहीं है। आज खुशी का दिन है, सॉर्ट ऑफ ईद का दिन है हमारे लिए, डोनट डे है। तो अल्लाह ताला हमारी खुशियों को नज़र ना लगे और पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। सेन लोग जो हैं वो बैठें और अपने मुल्क को स्टेबलाइज़ करने के लिए, अपने मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए सेन डिसीजंस लें, अक्लमंदी से बैठें, अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी का सबूत देते हुए हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। तो हम दुआगो भी हैं, पुरुमीद भी हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आज़ादी देगा, हकीकी आज़ादी और हमें खुशी है कि हम
उसका कुछ ना कुछ उसका पार्ट ज़रूर होंगे। तो खुशियाँ मनाएँ, डोनट खाएँ और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह